कोई हमदम न रहा, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। आज के वीलॉग में बॉलीवुड के सुपरस्टार गुलकार किशोर कुमार साहब की ज़िंदगी के हवाले से एक इंतहाई दिलचस्प बात आपको बताने लगा हूं कि किशोर कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो बॉलीवुड के पहले ऐसे सिंगर और एक्टर थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा शादियां की। लेकिन उनके बारे में ये बात मशहूर थी कि वो जब भी शादी करते वो कहा करते थे कि मुझे सच्ची मोहब्बत नहीं मिली, और सच्ची मोहब्बत की तलाश में वो शादियाँ किया करते थे। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो बॉलीवुड में सिर्फ दो लोगों ने सबसे ज़्यादा शादियाँ की। एक थे कबीर बेदी, लेकिन उससे पहले ये रिकॉर्ड किशोर कुमार साहब ने कायम किया था। किशोर कुमार साहब के हवाले से ये कहा जाता है कि गुलकार मोहम्मद रफ़ी साहब के बाद सबसे ज़्यादा मकबूल गुलकार का जो दर्जा हासिल किया किशोर कुमार साहब ने किया। इंडिया की तरह पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे मौजूद हैं जो किशोर कुमार साहब के गाने सुनते हैं। किशोर कुमार साहब के पास वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, वो हर तरह के गाने गा सकते थे। शोक, संजीदा, जज्बाती, अलमिया और हर तरह का वो गाना हर ज़ुबान में वो गा लेते थे। लेकिन किशोर कुमार साहब की ज़िंदगी का सबसे बड़ा अलमिया ये था कि वो हमेशा दुख और कर्ब में मुब्तला रहे। उन्हें कोई शादी भी रास ना आई। उन्होंने जिससे भी मोहब्बत की वो अपने दौर की एक बेहतरीन गुलकारा भी थी और अदाकारा भी थी। सबसे पहले उन्होंने जो शादी की थी 1950 में अदाकारा रूमा के साथ की थी, जिनसे उनका बेटा उम्मीद कुमार भी पैदा हुआ। लेकिन 1958 में उनकी तलाक हो गई। रूमा जो थी अपने दौर की एक कामयाब तरीन एक्ट्रेस थी, लेकिन उनकी मोहब्बत को नज़र लग गई या किशोर कुमार साहब उनके साथ उनकी केमिस्ट्री जो थी वो ख़राब हो गई। उनके साथ ज़्यादा जो है उनकी मोहब्बत का दौरानिया जो है वो जारी ना रह सका। इसकी वजह एक ये भी कही जाती है कि उसी ज़माने में किशोर कुमार साहब मधुबाला के इश्क में मुब्तला हो गए थे। हालांकि मधुबाला और दिलीप कुमार साहब की शादी के उस दौर में चर्चे भी होने लगे थे कि अब इनकी शादी होने वाली है। लेकिन 1960 के करीब ही जब फिल्म मुग़ल आज़म बन रही थी तो दिलीप कुमार साहब और मधुबाला के दरमियान नाचाकी हो गई और उनकी मोहब्बत का जो भरम था वो ख़त्म हो गया। दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो गए। इसकी वजह क्या थी वो आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम पहले भी अपनी वीडियोस में बयान कर चुके हैं कि इनके दरमियान दूरियां बुनियादी तौर पर मधुबाला के वालिद साहब की वजह से पैदा हुई थी और दिलीप कुमार साहब भी अपनी ज़िद पर कायम हो गए थे, जिसकी वजह से मधुबाला को बहुत ज़्यादा धचका लगा और वो गमनाक कैफियत में चली गई, डिप्रेशन उनको हो गया। और इसी दौरान किशोर कुमार उनके करीब आ गए और उनसे शादी से पहले उन्होंने उम्मीद कुमार की वालदा यानी कि रूमा को तलाक दे दी और फिर 1960 में उन्होंने मधुबाला से शादी कर ली। उन्हें उस वक्त ये इस बात का एहसास था कि मधुबाला दिल के आर्जे में मुब्तला हैं, उनके दिल में सुराख हैं। उन्होंने उनसे हमदर्दी की और उनको सच्ची मोहब्बत देने की कोशिश की, लेकिन मधुबाला को भी सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। और दूसरी तरफ किशोर कुमार साहब के बारे में ये कहा जाता है कि जो जो मधुबाला बीमार होती गई वो उनका इलाज प्रॉपर ना करा सके और वो उनसे दूर होते चले गए। मधुबाला से शादी के लिए एक बात बड़ी मशहूर हुई कि किशोर कुमार साहब ने इस्लाम कबूल कर लिया था और उन्होंने मुसलमान होकर यानी कि करीम अब्दुल के नाम से उन्होंने शादी की थी। लेकिन किशोर कुमार साहब के वालिदैन ने इस शादी को कबूल नहीं किया था, जिसके बाद उन्होंने वालिदैन को खुश करने के लिए भी हिंदुआना रस्म रिवाज के मुताबिक फिर शादी की थी। मधुबाला तो बीमार होती चली गई और किशोर कुमार भी उनसे दूर होते चले गए। मधुबाला उनकी याद में बहुत रोया करती थी, तड़पा करती थी और लोगों से कहा करती थी कि किशोर से कहो कि किसी तौर पर आके मुझे मिले, मरने से पहले उसे मिलना चाहती हूँ। और यही बात वो आखिर में दिलीप कुमार के लिए भी कहा करती थी कि वो मरने से पहले एक बार जो है दिलीप कुमार से ज़रूर मिलना चाहेंगी और दिलीप कुमार फिर उनकी बीमारी की हालत में एक दफ़ा उनसे मिले भी थे। लेकिन इसी तरह किशोर कुमार से उनकी जो सेपरेशन तो नहीं हुई, लेकिन वो उनकी मोहब्बत में रंज उठाकर फिर इस दुनिया से चली गई। किशोर कुमार और मधुबाला की ये शादी किसी तलाक पर मुंतज नहीं हुई थी। कहा जाता है कि दोनों में अलहदगी हो गई थी, लेकिन 9 साल तक उनकी शादी कायम रही। मधुबाला की वफ़ात के बाद किशोर कुमार ने जिससे शादी की वो योगिता बाली थी। योगिता बाली भी अपने दौर की एक मशहूर अदाकारा थी और उन्होंने जब किशोर कुमार से शादी की तो किशोर कुमार बाद में कहने लगे कि उन्होंने योगिता बाली से जो शादी की है वो उनकी ज़िंदगी की गलती है। उन्होंने एक सच्ची मोहब्बत उनसे की थी और वो चाहते थे कि योगिता बाली भी उनके साथ उसी शिद्दत के साथ मोहब्बत करे। लेकिन योगिता बाली और किशोर कुमार के दरमियान ज़्यादा देर तक ताल्लुक कायम ना रह सका और ये शादी सिर्फ 2 साल बाद इस वजह से भी ख़त्म हो गई कि योगिता बाली ने इस दौरान मिथुन चक्रवर्ती को अपनी मोहब्बतों का महवर बना लिया था और फिर उनके दरमियान तलाक हो गई। तो योगिता बाली ने मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली थी और धड़ल्ले से फिर शादी की थी और उनकी शादी जो है वो कामयाब रही। आज भी वो पति पत्नी के तौर पे है और उनके बच्चे मौजूद हैं। योगिता बाली को तलाक देने के बाद किशोर कुमार साहब को शदीद धचका लगा, वो डिप्रेशन में चले गए और इसी दौरान उनकी फिर मुलाकात एक और बहुत खूबसूरत अदाकारा से हुई और ये अदाकारा थी लीना। लीना अपने दौर की एक सुपरस्टार एक्ट्रेस थी जिन्होंने दिलीप कुमार साहब, राजेश खन्ना, सुनील दत्त समेत
शम्मी कपूर के साथ भी फिल्मों में काम किया था, जितेंद्रा के साथ, धर्मेंद्र के साथ भी उन्होंने कामयाब फिल्में की थी। लेकिन उनकी शादी 24 साल की उम्र में हो गई, लेकिन 25 साल की उम्र में वो विधवा हो गई थी, उनके शोहर की वफात हो गई। और ये एक ऐसा सदमा था जो उन्हें ले डूबा और फिर 4-5 साल तक इसी कर्ब में मुब्तला रही और उन्होंने फिल्में भी छोड़ दी। उनके वालिदैन उनको अपने घर ले गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो डिप्रेशन में जाती जा रही हैं तो वो दोबारा फिल्मों में आ गई। और जब दोबारा फिल्मों में आई तो फिर उनकी जो फिल्म थी वो किशोर कुमार साहब के साथ हुई, क्योंकि किशोर कुमार भी अपने दौर के सुपर हिट अदाकार थे। उन्होंने 100 के करीब तकरीबन फिल्मों में भी काम किया था। बहुत सारी फिल्में किशोर कुमार की कामयाब भी हुई, चुलबुली फिल्में और बड़ी रोमांटिक फिल्में हुआ करती थी किशोर कुमार साहब की। लीना के साथ जब किशोर कुमार ने फिल्म की तो दोनों के दरमियान मोहब्बत का सिलसिला फिर से शुरू हो गया और इस बार लीना ने खासतौर पर किशोर कुमार की जात में दिलचस्पी ली। किशोर कुमार उनसे 30 वर्ष उनसे बड़े थे, लेकिन लीना ने यही समझा कि किशोर से बेहतर मोहब्बत करने वाला उन्हें शोहर जिंदगी में नहीं मिल सकता। दूसरी तरफ किशोर भी उनके सामने अक्सर ये बात कहा करते थे कि मैंने जिससे भी मोहब्बत की वो मुझे छोड़ गई या मुझे मोहब्बत कभी भी रास नहीं आ सकी। लेकिन लीना ने उनसे वादा किया कि मैं आपसे मोहब्बत करूंगी और ये साबित करूंगी कि मुझसे ज्यादा आपसे मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। लीना इंतहाई खूबसूरत और बड़ी कामयाब एक्ट्रेस थी। उन्होंने दिलीप कुमार साहब के साथ जिस फिल्म में काम किया तो उसका ये गाना जो है वो बहुत ज्यादा आज भी मशहूर है और हमेशा की तरह मशहूर रहेगा। पहले उसका क्लिप देख लें, फिर मैं आपको दिलीप कुमार साहब के बाद उनके और जो मकबूल गाने हैं मैं पहले आपको वो भी ये सुना दूं, आज जिससे आपको अंदाजा हो सके कि लीना अपने दौर की कितनी मकबूल एक्ट्रेस थी। लेकिन जब उन्होंने किशोर कुमार साहब से मोहब्बत के बाद शादी कर ली तो फिर इस बात को साबित किया, फिर उन्होंने फिल्में भी छोड़ दी और सिर्फ अपनी सारी मोहब्बतों का महवर जो है उन्होंने किशोर कुमार को बना लिया। लेकिन इस बार लीना को ये मोहब्बत ज्यादा देर तक रास ना आ सकी, क्योंकि किशोर कुमार साहब 6 साल बाद, शादी के 6-7 साल बाद उन्हें एक खूबसूरत बेटा सुमित कुमार की सूरत में देकर इस दुनिया से फिर चले गए। और लीना उनकी मोहब्बत को अपने दिल के साथ लगाकर आज भी अपने बेटे सुमित कुमार और बड़े सौतेले बेटे उमित कुमार के साथ रहती हैं और बड़ी खुशी से रहती हैं। लेकिन वो कभी कभी इस बात का जिक्र करती हैं कि इंडिया के खूबसूरत और बेहतरीन गुलकार किशोर कुमार मोहब्बतें डट कर उन्होंने की, लेकिन कोई मोहब्बत उन्हें रास ना आ सकी। लेकिन उनके गाने मोहब्बत करने वाले हमेशा गुनगुनाते हैं और उन्हें अपनी यादों में हमेशा याद रखते हैं। कभी कभी बदल जाते, कोई हमदम न रहा, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा।